Hello students, most welcome online GK class. Today I am going to explain Unit 3. So all the students please open page number 25. आप सभी लोग पेज नंबर 25 ओपन करेंगे. Look at चैप्टर नेम इज योर यूनिक आइडेंटिटी. आपकी जो गुप्त पहचान है, जो सीक्रेट पहचान है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, इस चैप्टर की हेल्प से हम जानेंगे कौन कौन से आपके अपने आइडेंटिटी हैं, अपने पहचान पत्र हैं. So let us start this chapter and we know all the information related with the subject of unique identity. हम लोग इससे संबंधित बातों को जानेंगे. ड्राइविंग लाइसेंस that is a type of identity, एक प्रकार का पहचान है. इन इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस आर इशूड बाय इंडिविजुअल स्टेट वाइस वर्सा देयर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज. हमारे भारत में जो प्रांत होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, उनके आधार पे आपको अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस आपके राज्य सरकारें इशू करती है आपके लिए. RTA, RTO, द कॉमन ऑल इंडिया परमिट अलाउ देयर लाइसेंस टू ड्राइव थ्रू आउट द कंट्री. यदि आपको पूरे अपने कंट्री में, अपने देश में किसी भी क्षेत्र में बाइक को, गाड़ी को, किसी भी व्हीकल को चलाना है तो आपको ऑल इंडिया परमिट कराना होगा. फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस टू ड्राइव मोटरसाइकिल विथ ए इंजन कैपेसिटी ऑफ 55 सीसी और लेस, 55 सीसी से कम किसी भी बाइक को आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं. देन द मिनिमम एज इज 16. आप 16 साल के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए दे सकते हैं. वन मस्ट बी 18 ईयर और ओल्डर टू ड्राइव एनी अदर टाइप ऑफ व्हीकल. लेकिन 18 साल के बाद ही आप किसी व्हीकल को, किसी भी वाहन को ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं. क्लियर. देन नेक्स्ट वन, आधार कार्ड. यू नो वेरी वेल अबाउट आधार कार्ड. आप जानते भी हैं आधार कार्ड के बारे में. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ आधार कार्ड इन योर लाइफ. दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. एक तरह से देखा जाए तो आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. बिना आधार कार्ड के किसी भी वर्क में, आपको कोई भी वर्क करने जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, दे द नीड ऑफ आधार कार्ड. व्हेन यू फिल द एनी टाइप ऑफ वर्क, लाइक आप 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी, उसमें भी आधार कार्ड की ज़रूरत है. तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में आधार कार्ड की ज़रूरत है. दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ योर लाइफ. हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है. तो इसलिए आप आधार कार्ड के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, देन हियर पासपोर्ट, इसके बारे में, देन हियर वोटर ID कार्ड के बारे में, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. ये सब बेसिक चीज़ें हैं. सो लुक एट. Okay, the next step, Aadhaar card. Aadhaar card is a 12-digit individual identification number issued by the unique identification. आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है और 12 डिजिट का एक सीक्रेट कोड है, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया एक गुप्त कोड है. अथॉरिटी ऑफ इंडियन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे अपने सरकार के द्वारा, अपने भारतीय सरकार के द्वारा इस 12 अंक के सीक्रेट कोड को आपके आधार कार्ड पे अंकित किया गया होता है. दिस नंबर सर्व एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. यही नंबर आपका एक पहचान है. एंड एड्रेस एनीवेयर इन इंडिया. आप अपने भारत के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो 12 अंक के नंबर को एंटर करके आपके बारे में सारी जानकारी ली जा सकती है. तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा पहल है. जैसे कि आप इंडिया में कहीं भी जाते हैं, आप इंडियन पीपुल हैं या किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, तो आधार कार्ड के हेल्प से बिल्कुल सरलतापूर्वक आपके एड्रेस को सही रूप से ढूंढा जा सकता है, सही रूप से सर्च किया जा सकता है. क्लियर. देन पासपोर्ट. अब हम जानेंगे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पासपोर्ट. पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइंग ए ट्रेवलर एज ए सिटीजन और नेशनल विथ ए राइट टू प्रोटेक्शन. ये एक तरह का पासपोर्ट, जब आप एक देश से दूसरे देश में घूमने के लिए, दूसरे देश में पैसे अर्न करने के लिए या किसी विशेष पर्पस से जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट अपने तरफ से एक पासपोर्ट बनाकर आपको इशू करता है और ये उस पर प्रूफ देता है कि ये हमारे देश का नागरिक है, आपके देश में जा रहा है और इसके जाने की अवधि, डेट ये है, उसके वहाँ पे रहने की अवधि ये है, यानी कि जाने और आने का पूरा डेट उस पर शेड्यूल बना होता है. वो आपका पासपोर्ट होता है. उसी पासपोर्ट के आधार पे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं. ये नहीं कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप दूसरे कंट्री में चले गए तो वहाँ पे एंट्री नहीं होने देंगे आपको. अगर एंट्री हो भी जाती है तो आपको ऐसे क्रिमिनल के रूप में वहाँ पे कैच करके जेल में डाल दिया जाएगा. तो आपके पास यदि पासपोर्ट है तो हमारे अपने भारत के
गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड है कि आप हमारे देश के नागरिक हैं और दूसरे कंट्री में गए हैं। जब आप दूसरे कंट्री से नहीं वापस आएंगे तो हमारे देश की गवर्नमेंट उस कंट्री से उनके बारे में पूछेगी कि हमारा एक आदमी गया था, उसका पासपोर्ट ये है, वो कहाँ है, तो उसको वो ढूंढ कर कंट्री वाले ला कर देंगे। तो इस तरह से एक सिस्टम है जो हमारे गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के थ्रू इस सिस्टम को चलाया जाता है, जिससे कि सिस्टम बना रहे। देन आफ्टरवर्ड वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड क्या है? वोटर आईडी कार्ड और इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड IPIC is an identification card issued by the election commission to all eligible voter to enable voter identification on election day। ये एक तरह से हमारे जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो उनके द्वारा दिया गया एक कार्ड है, पहचान है, और वो ये दिखाता है कि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है और आप वोट देने के अधिकारी हैं, आप वोट दे सकते हैं। ये आपका पहचान पत्र है। आप बिल्कुल सरलतापूर्वक जाकर अपने गवर्नमेंट का चुनाव करने के लिए, अपने पंचायत प्रधान का ग्राम प्रधान का चुनाव करने के लिए, या किसी भी चुनाव में आप उस डॉक्यूमेंट का वोटर आईडी का प्रयोग करके आप सरलतापूर्वक अपने आप को ये दिखा सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ वोट देने के लिए, मैं योग्य हूँ वोट देने के लिए। क्लियर? तो इन दिस वे we understood all these concepts: driving license, Aadhaar card, passport and voter ID. You read this chapter at your home and try to understood the whole concept. Next class we will discuss next chapter. Clear? So read it, and if you are having any problem then immediately ask to me. I will give the full final support to you. Okay, thank you.